जय हिंद दर्शकों आपको बता दें कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो बीजेपी पार्टी है उनके न्यू इलेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट जी हमारे अनिल कुमार तिवारी जी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के दौरे पर आए हुए हैं और वो जो है कि अलग अलग जगहों पर जाकर अपने जो कार्यकर्ता है उनसे मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं और जो है कि उनके समस्याओं को सुनते हैं। तो आज जो है कि हमारे जो है कि रंगत क्षेत्र है वहाँ पर मौजूद है। नमस्कार जी। हम पहले ये पूछना चाहते हैं कि आपका जो है कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में दौरा रहा और बाई रोड रहा है, कैसा रहा दौरा आपका? देखिए, मैं संगठन का एक विचारधारा का कार्यकर्ता हूँ और मैं मिडिल एंड नॉर्थ टूर में निकला, बाई रोड गया, बाई रोड आया। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। मेरे पार्टी के द्वारा जल्दी ही ये निर्णय लिया जाएगा, माननीय नितिन गडकरी जी को कहा जाएगा। काम तो बहुत गति से चल रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि रिटेनिंग वाल्स हैं, कलवर्ट हैं, जिस तरह से एक नेशनल हाईवे का निर्माण होना चाहिए उस तरह से भी निर्माण हो रहा है। दूसरी बात, मेरे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हमारे पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता, पीआरआई मेंबर, प्रधान, जिला परिषद, सारे लोग प्रमुख सब उत्साह के साथ में स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके बीच में कार्यकर्ता बन के ही जा रहा हूँ। जैसे आज मैं आया, आज भूमिनाथन जी हमारे जिलाध्यक्ष नहीं हो, हमारे ये जिला परिषद के उपाध्यक्ष माधवन जी ना हो, शांति जी ना हो, राजा राव ना हो, तो मैं कुछ नहीं। देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है? प्रदेश अध्यक्ष हो ना हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का शक्ति प्रदेश अध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष की शक्ति जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्षों की शक्ति मंडल अध्यक्ष होते हैं, मंडल अध्यक्षों की शक्ति बूथ प्रेसिडेंट होते हैं और बूथ प्रेसिडेंटों की शक्ति पन्ना प्रमुख होते हैं। और हमारी ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोग एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे यहाँ नेता नहीं होते, हमारे यहाँ कार्यकर्ता होते हैं। और आपने देखा होगा दूसरी पार्टियों में पोस्ट मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? दायित्व मिलता है। पोस्ट में दायित्व में क्या फ़र्क होता है? पोस्ट का मतलब होता है कि एक आनंद और दायित्व का मतलब होता है एक सेवा। तो हमारे यहाँ एक सेवा भावना से जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, प्रदेश अध्यक्ष, एक सेवा भावना के हिसाब से हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक दायित्व देती है। अभी ये प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व थोड़े दिन पहले तक श्री अजय बैरागी जी के पास था। उन्होंने अपने जितनी उनकी ताकत थी उस ताकत से उन्होंने काम किया। उससे पहले हमारे विशाल जौली जी थे, उन्होंने अपनी ताकत से जितना काम करना था काम किया। आज मुझे अभी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे अंदर जितनी ताकत है, मेरे अंदर जितना कार्यकर्ता की ऊर्जा है, मैं अपनी शक्ति से भी ज़्यादा डबल शक्ति लगा करके जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करूँगा। सर, इसी पर हमारा अगला सवाल है। हमारा मानना है कि किसी भी पार्टी का जो एक प्रदेश अध्यक्ष होता है वो एक टीम का कैप्टन की तरह होता है और वो टीम को पूरी तरह लीड करके लेके जाता है। टीम में जो है कि छोटी मोटी जो है आपका तू में हो जाती है, कुछ आपका जुड़ाव टूटता है, लेकिन क्या है कि एक प्रदेश अध्यक्ष जो है कि वो जुड़ाव को बरकरार रखता है और जो है कि पार्टी को और नए सिरे से और ऊंचाई तक लेके जाता है। लेकिन हमने हाल में थोड़ी मोड़ी टूट देखी गई है। भले ही आज अंडमान में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन ये टूट का असर बीजेपी पार्टी से ज़्यादा हमारे अंडमान के जनता पर पड़ी है, क्योंकि हमने देखा है कि एक जो ग्रुप है वो जनता के लिए फाइट करता है, लेकिन दूसरा ग्रुप उसका साथ नहीं देता, जिसका वजह से जनता की जो बातें हैं वो दब जाता है और उसका फेस जनता करती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप नए सिरे से पार्टी को जो है कि कंट्रोल तो कर लेंगे, लेकिन जो एक टूट जो है, जो इसका इम्पैक्ट जनता पर पड़ रहा है और एक जो गठबंधन जो गठ बनता है वो कायम करके और जनता का आवाज़ों को और उठा सकेंगे एक साथ मिलकर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। दूसरी पार्टियों में फूट होती है, सही मायने में उनकी फूट होती है और उनके अंदर मनभेद होता है, लेकिन मेरी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक, उनके अंदर में मतभेद होते हैं। मनभेद और मतभेद में फ़र्क होता है। मनभेद हो जाता है तो कार्यकर्ता टूट जाता है, मतभेद होता है तो कार्यकर्ता स्ट्रांग होता है। आपने देखा होगा, आप जिस तरह से मुझे बात कर रहे हैं, अभी आपने एक साल पहले देखा, यही कांग्रेस पार्टी, यही मीडिया वाले पूरे अंडमान निकोबार में बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा ग्रुप है, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक 25,000 वोटों से जो जीत हासिल की है वो इन कार्यकर्ताओं के बल पर ही की है।
ये कार्यकर्ताओं ने जो लगन के साथ काम किया है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, एक सीक्रेट बात आज मैं अपने मीडिया में बताना चाहता हूँ। हम लोग दिखाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता सब अंदर से एक होता है। जब आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है तो हम लोग मधुमक्खी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मधुमक्खी है। अगर आप उसके अंदर में वो मधुमक्खी आप उसमें कितना भी भिन्न भिनाएंगी, लेकिन किसी दूसरे ने अगर उस पर पत्थर मारने की कोशिश की तो झुंड का झुंड ऊपर ऊपर झपट्टा मारता है। वही हमारा कार्यकर्ता है। जब भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता की ज़रूरत पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सूत्र में मुड़कर भारतीय जनता पार्टी का मदद करता है। आपने इससे पहले देखा होगा, जब अजय बैरागी जी का जब निर्वाचन हुआ था प्रदेश अध्यक्ष का, तो हम लोग 6 लोग दावेदार थे, लेकिन जैसे ही अजय बैरागी जी का निर्वाचन हुआ, उसके बाद जो 5 लोग थे उनके कदम से कदम मिलाते हुए पूरा 5.5 साल साथ दिया। इस बार भी आज आपने देखा होगा हमारी पार्टी से कोई नॉमिनेशन दूसरा नहीं आया, एक ही नॉमिनेशन आया, और जितने लोग दावेदार थे उन्होंने मेरी भरपूर मदद की। आज मेरे साथ वो खड़े हुए हैं। ये फ़र्क है कांग्रेस पार्टी में और हमारी भारतीय जनता पार्टी में। सर, हमारा अगला सवाल यह है कि चाहे भारत देश हो या अंडमान निकोबार आइलैंड, वो जो है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही चलता है, लेकिन हाल में देखा गया है जो हिसाब से अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि अंडमान को चलाया है, और देखा जाए आपका PRIs का डिवोल्यूशन ऑफ पावर देखा जाए, या वर्क ऑर्डर का मैटर में देखा जाए, या आपका जो है कि कॉलेज का जो है कि डिबेट का मैटर देखा जाए, और जो छोटे मोटे जो है कि आपके जो धरना प्रदर्शन हुए थे जो हिसाब से उसको दबाया गया था, तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमारे जो प्रशासनिक पावर है वो जो लोकतंत्र पर भारी पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको दबाया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो कि लोकतंत्र को अगर दबाया जाएगा तो जो जनता है उसका जो है कि लोकतंत्र के ऊपर भरोसा उठ जाएगा। तो हमारा ये सवाल है कि जब अंडमान में बीजेपी पार्टी की सरकार है, जब जो सेंट्रल में बीजेपी पार्टी है, पूरी पावर बीजेपी की है, तो फिर इस चीज़ को मेंटेन क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अंडमान में भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मैं दिया है, मैंने अपने भाषण में भी दिया है कि ये जो प्रक्रिया थी, हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि थे उनकी बहुत पावर थी। IAS हमारे जनप्रतिनिधियों के अंदर में आते थे। आपने देखा होगा एक ज़माने में के कंदा स्वामी जी हुआ करते थे, अब्दुल्ला कुट्टी जी हुआ करते थे, अबडीन ब्लेयर जी हुआ करते थे, शांति कृष्णा जी हुआ करते थे। उनकी एक तूती बोलती थी, लेकिन इस पावर को छीना कौन? इस पावर को कांग्रेस पार्टी का LG स्वर्गीय श्री बक्कम पुरुषोत्तम जी ने छीना, हमारी प्रदेश काउंसिल को उन्होंने छीना। लेकिन मैंने अपने भाषण में बोला है, आपका लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष, दोबारा से जनप्रतिनिधियों का पावर लाने के लिए मैं प्रदेश काउंसिल विद एजुकेटिव पावर मैं अपनी आवाज़ दिल्ली में अपनी सरकार के सामने उठाऊंगा, और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी से जल्दी उसी प्रक्रिया को मैं यहाँ बहाल कराऊंगा, जो कि अंडमान निकोबार में फिर से सही माने में एक लोकतंत्र स्थापित हो सके। सर, हमने भी देखा है, मैं भी जो है कि रंगत में बचपन से रहा हूँ, और जो है कि अब जाहिर से बात है कि बीजेपी पार्टी जैसे एक बड़ी पार्टी, चाहे अंडमान हो या क्या बोलते हैं कि सेंट्रल में हो, एक उभर के आना वो ग्रास रूट से जो है कि कार्यकर्ताओं का मेहनत के बिना हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है कि आप खुद जो अभी अपनी स्पीच में बोले थे कि नियर अबाउट 90s का पीरियड से जो है कि हमारे भैया लोग भी जो बैठे हैं, वो उस समय में मैंने देखा कि वो पार्टी का जो काम है वो चेयर लगाना से लेके बम्बू गाड़ना तक सब कुछ किए। वो जो उन लोगों के साथ में बीजेपी पार्टी एकदम फेयर जजमेंट कर रही है। अगर देखा जाए, क्या नए लोग जो आ रहे हैं वो क्या है कि उनके ऊपर आप भारी पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं इस बात में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता, आज नगर पालिका किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। उसमें कार्यकर्ता कौन बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज दोनों जिला परिषद किसकी हैं? भारतीय जनता पार्टी की हैं। आज सांसद किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, गंगा नदी में कितनी नदियाँ मिलती हैं, कितने गंदे नाले मिलते हैं, कितने दूषित वातावरण के गंदे नाले मिलते हैं, लेकिन गंगा माता का जल कभी प्रदूषित नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक विशाल हृदय है। भारतीय जनता पार्टी में नए कार्यकर्ता आते हैं, उनका समावेश होता है। कार्यकर्ता हमारी विचारधारा से सहमत होते हैं, वो कार्यकर्ता हमारे कदम से कदम मिलकर चलना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, आज मेरी माधवन जी के साथ बात हो रही थी। जब 1991 में चुनाव हुआ तो हमको मात्र
4,800 वोट मिला था। उसके बाद 96 में हमको 14,000 वोट मिला। 98 चुनाव में हम मात्र 544 वोट से हारे, लेकिन वही 99 में जब हमारा चुनाव हुआ तो हम 14,000 वोट से जीते। फिर हम 2004 में हम लोग हारे, 2009 में हम लोग 2700 वोट से जीते, 2014 में फिर हम लोग 7,500 वोट से जीते। आज हम 2025 में लगभग 25,000 वोट से जीते हैं। अगर हमारे अंदर में लड़ाई होती, हमारे अंदर में अगर ये मतलब द्वेष भाव होते, तो आज हम दोबारा से जिला परिषद से लेकर काउंसिल से लेकर MP तक आज हमारा पावर में नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर छोटी मोटी कमियां हैं हमारे हर जिले में, हर मंडल में, हर तहसील में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आज भी हैं। आज मैं अपना जो कार्यक्रम दिल्ली ग्राउंड में करके आया हूं, आज मुझे 87 ईयर्स के मेरे बुजुर्ग ने, मेरे कार्यकर्ता ने आज मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरे पास में 92 ईयर्स के भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी यहाँ बनाई है। मेरे पास में आज 25 साल का भी कार्यकर्ता है जो दूसरी पार्टी से जुड़ा है। इसलिए हमारी पार्टी में देखा होगा, ये हमारी पार्टी एक संकुचित विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। आज आप लालू प्रसाद पार्टी में जाइए, मुलायम सिंह की पार्टी में जाइए, आज आप DMK पार्टी में जाइए, अगर आज आपने उनके नेता के खिलाफ कुछ बोल दिया, दूसरे दिन आपकी पोस्ट हट जाएगी। लेकिन हमारी पार्टी में जितना लोकतंत्र है, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन आपके ऊपर में एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। अगर आपने सही उसका उत्तर दे दिया तो आपके ऊपर में कोई आँच नहीं आती है। लेकिन दूसरी पार्टियों में क्या है, आप कहाँ फेंक दिए जाओगे, कहाँ ख़त्म कर दिए जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। सर आप जो है कि न्यू इलेक्टेड जो है कि अध्यक्ष बने हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे मीडिया के जरिए में से यहाँ के जनता को, और जो है कि आपके जो कार्यकर्ता है वो भी हमारे चैनल्स देखते हैं, उनको जो है कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, और आपका 3 साल का जो पीरियड होगा वो जनता के लिए प्लस जो BJP पार्टी के लिए किस तरह का स्ट्रैटेजी और किस तरह का डेवलपमेंट लेकर चलेगा, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। इस प्रश्न से आपने जो क्वेश्चन किया, इससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। देखिए, आपको अपनी ताकत नहीं पता है। मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। लेकिन आज के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़माने में चौथा स्तंभ हमारा मीडिया हो गया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो। सही मायने में चेक एंड बैलेंस करता है तो मीडिया वाला करता है। अगर ये प्रदेश अध्यक्ष मैं भी गलत करता हूँ तो सबसे पहले मेरा मीडिया में न्यूज आएगा। मेरा आपसे अनुरोध यह है मीडिया वालों से, अगर हमारा कोई PRI मेंबर, अगर हमारा कोई जिला परिषद, हमारा कोई समिति मेंबर, हमारा कोई पार्टी का पदाधिकारी कोई गलती करता है, आप उनको सचेत करिए, चेक करिए। प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं भी कुछ गलती करता हूँ, निर्भीक होकर मुझे प्रश्न पूछिए कि आप ये गलती कर रहे हैं। जनता से मैं एक आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि थोड़े दिन रुकिए, 2 से 3 महीना रुकिए। अजी पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाऊँ, मेरी अभी प्रदेश की कार्य समिति बनेगी, हमारा केंद्रीय का कार्य समिति बनेगा, केंद्रीय अध्यक्ष बनेगा, और हमारे PRI मेंबर्स में, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों में नई ऊर्जा आएगी। हमारा सांसद इतना उम्र में इतना मेहनत करके आगे काम कर रहा है, हमारा चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए काम कर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरा सौभाग्य क्या है, केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो संगठन में का मुझे अध्यक्ष बनाया। आज चुने हुए प्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पास समस्या है, फंड की समस्या है, उनकी पावर सीज कर ली गई है। अभी मुझे 22-23 दिन हुआ है, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ। मैं आपको मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, 1 या 2 महीना में दोबारा से चुनी हुई जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं उनकी मैं पावर भी वापस लाने की कोशिश करूँगा, और फंड भी ज़्यादा लाने के अगले बजट में मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद सर, और हमारी मीडिया की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि इन 3 सालों में आप जो अपने पार्टी को जो है कि एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे, और हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो जनता है उनके जो है कि जितने प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। आप जो है कि अनिल तिवारी जी को सुन रहे थे। धन्यवाद दर्शकों, पंकज सिंह AV लाइन मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए AV लाइन कंप्यूटर सेंटर रंगत में।